Hello students, topic 2 column cash book. We are going to solve practical problem from page number 173, problem number 3rd. Question is given, record the following transactions in the cash book of Messrs. Kamal Traders. Balance for the month of July 2018. Cash in hand is given rupees 2000 and balance in bank current account rupees 8000. क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में दिया है, बिलो डेट 31st. प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक. सो सबसे पहले आपको कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दिया है. सो कैश बैलेंस वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द रिसीप्ट साइड. 2000 will come in cash column and bank balance 8000 उसे भी हमें रिसीप्ट साइड में रिकॉर्ड करना है एंड अमाउंट विल कम इन बैंक कॉलम. डेट 3rd इज गिवन. कैश सेल्स अमाउंट दिया है 2300. कैश सेल्स मीन्स गुड्स सोल्ड फॉर कैश. सो इफ गुड्स आर सोल्ड, कैश कम्स इन, तो इसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द रिसीप्ट साइड. अमाउंट विल कम इन कैश कॉलम. डेट 5, परचेज्ड गुड्स एंड अमाउंट पेड बाय चेक. अमाउंट इज गिवन 6000. नाउ सिंस अमाउंट पे किया है तो इसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द पेमेंट साइड. अमाउंट विल कम इन बैंक कॉलम. डेट 8, कैश सेल्स अमाउंट 10,000. कैश सेल्स मीन्स गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो कैश कम्स इन, इसे हमें रिकॉर्ड करना है रिसीप्ट साइड. अमाउंट विल कम इन कैश कॉलम. डेट 12, पेड जनरल एक्सपेंसेस अमाउंट 700. सो सिंस जनरल एक्सपेंसेस पे किया है, वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द पेमेंट साइड. अमाउंट विल कम इन कैश कॉलम. डेट 15, सोल्ड गुड्स एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक. अमाउंट दिया है 20,000. सो 15th को गुड्स सोल्ड किया है, उसी दिन चेक रिसीव्ड हुआ है एंड द चेक इज डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे. सो सिंस चेक इज रिसीव्ड, इसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द रिसीप्ट साइड. एंड सिंस चेक को डिपॉजिट किया है, अमाउंट विल कम इन बैंक कॉलम. डेट 18, ट्रांजैक्शन दिया है परचेज्ड मोटर कार, पेड बाय चेक. अमाउंट इज गिवन 15,000. सिंस अमाउंट पे किया है तो इसे हमें पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना है एंड अमाउंट विल कम इन बैंक कॉलम. डेट 20, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मृणाल डिपॉजिटेड इनटू बैंक. अमाउंट इज गिवन 10,000. सो मृणाल के पास से चेक रिसीव्ड हुआ है और उसी दिन 20th को चेक को बैंक में डिपॉजिट किया है. सो ये ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द रिसीप्ट साइड. एंड सिंस द चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, अमाउंट विल कम इन बैंक कॉलम. डेट 22nd, कैश सेल्स रुपीज 7,000. कैश सेल्स मीन्स गुड्स सोल्ड फॉर कैश. सो इफ गुड्स आर सोल्ड, कैश कम्स इन, इसे रिकॉर्ड करना है रिसीप्ट साइड. अमाउंट विल कम इन कैश कॉलम. डेट 25th, मृणाल्स चेक रिटर्न्ड डिसऑनर्ड. सो मृणाल के पास से जो चेक रिसीव्ड हुआ था ऑन 20th जुलाई, वो चेक डिसऑनर्ड हुआ है. डिसऑनर्ड मीन्स कैंसलेशन ऑफ चेक. इफ बैंक refuse to make payment of the check, then the check is
said to be dishonored, मतलब बैंक उस चेक का पैसा पेमेंट नहीं कर रहा है. सो अगर रिसीव्ड किया हुआ चेक डिसऑनर्ड हुआ है तो डिसऑनर का एंट्री हमें ऑपोजिट साइड में पास करना है. मृणाल का चेक हमें 20 तारीख को रिसीव्ड हुआ था, तो हमने उसका एंट्री रिसीव साइड में लिखा है बैंक कॉलम में. अभी वो सेम चेक डिसऑनर्ड हुआ है तो डिसऑनर्ड का एंट्री हमें पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना है. चेक इज डिसऑनर्ड बाय द बैंक, सो अमाउंट विल कम इन बैंक कॉलम. डेट 28, पेड रेंट अमाउंट इज गिवन 2000. सो इसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द पेमेंट साइड. अमाउंट विल कम इन कैश कॉलम. डेट 29, पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक अमाउंट इज 500. सो इट विल कम ऑन द पेमेंट साइड. अमाउंट विल कम इन बैंक कॉलम क्योंकि चेक से पैसा पे किया है. लास्ट ट्रांजैक्शन डेट 31st, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज मीन्स ड्रॉइंग विल कम. बैंक से पैसा विड्रॉ किया है सो बैंक इज गिवर, तो इसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द पेमेंट साइड. अमाउंट विल कम इन बैंक कॉलम. अभी हमें कॉलम्स ड्रॉ करना है. 2 कॉलम कैश बुक का, ऊपर हेडिंग आएगा कैश बुक एंड टोटल हमें 12 कॉलम्स ड्रॉ करना है. सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का दिया है, सो उसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द रिसीव साइड. ईयर इज गिवन 2018 जुलाई 1st. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 विल कम इन कैश कॉलम और बैंक का बैलेंस दिया है 8000. डेट 3rd, कैश सेल्स, तो इसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द रिसीव साइड. सो डेट विल कम 3rd टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट विल कम इन कैश कॉलम. नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश. डेट 5th, परचेज्ड गुड्स एंड अमाउंट पेड बाय चेक 6000. So we have to record on the payment side. Date will come 5th. ऊपर ईयर लिखना है 2018 जुलाई. एंट्री पास करना है बाय परचेजेस अकाउंट. अमाउंट विल कम इन बैंक कॉलम. नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग परचेज्ड गुड्स एंड पेड चेक. डेट 8, कैश सेल्स ₹10,000. So we have to record on the receipt side. Date will come 8 to sales account. 10,000 हमें कैश कॉलम में रिकॉर्ड करना है. नरेशन लिखना है बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज गिवन डेट 12, पेड जनरल एक्सपेंसेस ₹700. सो एक्सपेंसेस पे किया है, इट विल कम ऑन द पेमेंट साइड. Date will come 12 by general expenses account. 700 कैश कॉलम में रिकॉर्ड करना है being paid general expenses. Date 15, sold goods and amount received by check and deposited into bank amount is 20,000. So same day में चेक डिपॉजिट किया है, so check is received. इसका एंट्री पास करना है रिसीव साइड. डेट विल कम 15 टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट 20,000 बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना है. नरेशन आएगा बीइंग सोल्ड गुड्स, रिसीव्ड चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक. डेट 18, परचेज्ड मोटर कार, पेड बाय चेक ₹15,000. So since amount पे किया है, we have to record on the payment side. Date will come 18 by motor car account और amount चेक से पे किया है, so 15,000 will come in bank column. Narration will come being motor car purchased and paid by check.
Date 20, check received from Mrunal, deposited into bank 10,000. 20th को मृणाल के पास से चेक इज रिसीव्ड एंड इट इज डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे. सो सिंस चेक इज रिसीव्ड, इसे हमें रिसीप्ट साइड में रिकॉर्ड करना है. डेट विल कम 20 टू मृणाल अकाउंट. अमाउंट विल कम इन बैंक कॉलम. नरेशन आएगा बीइंग मृणाल्स चेक डिपॉजिटेड. डेट 22nd, कैश sales amount is 7,000. So sales we have to record on the receipt side. Date will come 22nd to sales account. Amount record करना है कैश कॉलम में 7,000 being sold goods for cash. Date 25th, मृणाल्स चेक returned dishonored. Dishonored का एंट्री हमें ऑपोजिट साइड में रिकॉर्ड करना है. जब 20 तारीख को हमें मृणाल के पास से चेक रिसीव्ड हुआ था तो हमने उसे रिसीप्ट साइड में रिकॉर्ड किया है. अभी डिसऑनर का एंट्री हमें पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना है. सो डेट विल कम 25th बाय मृणाल अकाउंट. अमाउंट विल कम इन बैंक कॉलम. नरेशन आएगा बीइंग मृणाल्स चेक डिसऑनर्ड. डेट 28, पेड रेंट अमाउंट इज 2,000. डेट रिकॉर्ड करना है पेमेंट साइड 28 बाय रेंट अकाउंट. अमाउंट विल कम इन कैश कॉलम 2,000. नरेशन लिखना है बीइंग पेड रेंट. डेट 29th, पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक ₹500. सिंस अमाउंट इज पेड बाय चेक, इसे हमें पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना है. Date will come 29th by telephone expenses account. Amount will come in bank column because it is paid by check. Narration will come being paid telephone expenses by check. Date 31st, cash withdrawn from bank for personal use. Amount is 2,000. So personal use means drawing. बैंक इज गिवर, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा. इसे हमें रिकॉर्ड करना है पेमेंट साइड में. डेट विल कम 31st बाय ड्रॉइंग अकाउंट. अमाउंट को रिकॉर्ड करना है इन बैंक कॉलम बिकॉज अमाउंट इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक. नरेशन आएगा बीइंग विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. सभी एंट्रीज रिकॉर्ड करने के बाद अभी हमें लास्ट में टोटल करना है. सबसे पहले हमें रिसीप्ट साइड का टोटल करना है. रिसीप्ट साइड कैश टोटल विल कम 21,300 और बैंक कॉलम का टोटल आएगा 38,000. नाउ वी हैव टू डू टोटल ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश एंड बैंक कॉलम. कैश कॉलम का टोटल आएगा 2,700 और बैंक कॉलम का टोटल आएगा 33,500. सो ये प्रॉब्लम में भी रिसीप्ट साइड का कैश और बैंक कॉलम का टोटल ज़्यादा है. सो 21,300 एंड 38,000 इसे हमें रिसीप्ट साइड और पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस. तो हायर अमाउंट में से हमें कम अमाउंट माइनस करना है. रिसीप्ट का टोटल में से पेमेंट का टोटल हमें माइनस करना है. तो बैलेंस विल कम. कैश का बैलेंस आएगा 18,600 एंड बैंक बैलेंस विल कम 4,500. बैलेंस हमें उस साइड में रिकॉर्ड करना है जिस साइड का टोटल कम है. सो पेमेंट साइड टोटल इज लेस. सो बैलेंस कैरिड डाउन हमें पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना है. लास्ट डेट हमें रिकॉर्ड करना है 31st. वी हैव टू राइट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन. अमाउंट विल कम 18,600 इन कैश कॉलम और बैंक कॉलम में आएगा 4,500.
कैरिड डाउन को हमें ब्रॉट डाउन करना है. ब्रॉट डाउन विल कम ऑन द ऑपोजिट साइड. सो ये सेम बैलेंस हमें टोटल के नीचे लिखना है. ऑन द रिसिप्ट साइड डेट विल कम August 1st. To balance brought down, amount will come 18,600 in cash column और बैंक कॉलम में आएगा 4,500.